आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी 4.0 के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता होगा आपका एक जो नोटिफिकेशन है, अगर अगस्त लास्ट वीक तक ना आए तो सितंबर में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया जो है आपकी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स, और नवंबर टू दिसंबर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी को लेकर जो है आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है, और ऐसे में जितने सारे स्टूडेंट इस बार 4.0 में बैठने वाले हैं, प्लीज़ तैयारी में अभी से लग जाइए। तो आपको काफ़ी जो है अभी से ही अगर आप तैयारी में लग जाएंगे तभी आपको कुछ होने वाला है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी हाई पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में। 1-2 महीने की पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आपको अभी से ही अभी आपके पास अच्छा समय है तैयारी करने के लिए। 3-4 महीने का एटलीस्ट आपको समय मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए लापरवाही ना करते हुए अभी से ही तैयारी शुरू करते हैं। और जो जो अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होंगे पहले उनको कर लिया जाएगा, फिर जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेगी, जैसे दी किरण पब्लिकेशन हो गया या दी प्लेटफॉर्म हो गया, फिर जो मैं है आपको वो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवा दूंगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो है आयोग आपको कुल 5 मौका दे रहा है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। पहले ये मौका क्या था, 3 बार का था, यानी बीपीएससी 1, 2 और 3 में अगर कोई स्टूडेंट नहीं पास हो रहे हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम को क्रैक, तो उनके पास अभी भी 2 मौका और है। आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उसी को लेकर जो है आज से हम जो है एक नई क्लास की ओर बढ़ेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का सेशन जो है आपको करवाया जा रहा है, आप प्लीज़ अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। सवाल है आपका, अप्रैल 2024 में हुई सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कितने राशि का आवंटन बिहार के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा। जो आपको कुल राशि बताना है कि कितनी राशि का आवंटन जो है बिहार के लिए केंद्र सरकार ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,930 करोड़ रुपए जो है आपका आवंटन किया गया है बिहार को, 7,930 करोड़ रुपए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, और इसी के तहत जो है सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ाने के लिए केंद्र ने जो है आपका 7,930 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी है। तो याद रखिएगा, और इस पहल में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कार्य करने का फैसला लिया है। आगे देखेंगे अगले सवाल को। जो सभी सवाल हैं फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण के, कुल 20 मोस्ट वीवीआई सवाल मैं आज करवा रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ किसी एक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। देखेंगे अगले सवाल को। सहरसा विमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा में किस प्रकार की प्रसंस्करण इकाई है। तो फ्रेंड्स यह जो इकाई है आपकी कैसी है बताना है, तो याद रखिएगा यह आपके गेहूं का आटा है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो सहरसा विमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, यह सहरसा में गेहूं के आटा की प्रसंस्करण जो है इकाई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22-23 के लिए बिहार की समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है। ये वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में ये पूछा गया सवाल है, इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर है, ये आपका 50.9% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो सहभागिता दर है आपका यह कितना है, 50.9%। और बात कर ली इसमें पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर की, तो पुरुष सिर्फ अगर पुरुष पूछे तो 77.6%, और सिर्फ महिला पूछे तो 23.9%। ये डेटा आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। चलिए सवाल है आपका, ताइवान में आयोजित 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में बिहार की कौन सी महिला अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगी। बिहार की कौन सी महिला जो है विश्व बांस कांग्रेस में जो है आपकी रिसर्च पेपर को प्रस्तुत करेंगी, तो यह है आपकी कौन है, तो याद रखिएगा ज्योति रानी है। कौन है, ज्योति रानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ज्योति ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान से जो है वन
वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने जो है एक बांस की प्रजाति डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स यानी लाठी बांस की इष्टतम उपज के लिए खेती के मापदंडों को जो है मानकीकृत करने पर शोध किया है और इसी जिसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर लुगदी और कागज़ उद्योग में किया जाता है। तो इसी को वो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया की तरफ से, लेकिन है कहाँ की स्टेट की, तो बिहार से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा ज्योति रानी। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा ने कुल कितने संकुलों का निर्माण किया है? कितने किया है संकुलों का निर्माण? तो याद रखिएगा कुल 9 संकुलों का जो है निर्माण किया गया है बियाडा के द्वारा। जो बिहार सरकार की बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा की स्थापना की गई थी। बियाडा की स्थापना 2016 में की गई थी, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इन्होंने जो है कुल 9 संकुलों का निर्माण किया है। अगर आपको स्टेट जानना है फ्रेंड्स, मैं स्टेट बता देती हूँ, याद रखिएगा। बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा और मोतीपुर, ये कुल 9 आपके ज़िले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? ये ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स, या आपका जो 3 बार का ट्री हो गया फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट तरीके से याद करना है या इम्पॉर्टेंट मानकर याद करना है कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको डील कर पाएँ अच्छे से, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से लगभग आपको 4-5 सवाल देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी सवाल को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आंसर बता देती हूँ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा 23-24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र जो है यह रोहतास में है, जो कि आपका 4.3 लाख हेक्टेयर है। 4.32 लाख हेक्टेयर है। और बात कर ले सबसे अधिक, लेकिन अगर सबसे कम पूछ ले फ्रेंड्स तो कम में याद रखिएगा शिवहर। शिवहर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए याद रखिएगा शिवहर, जो कि 0.25 लाख हेक्टेयर है इसका जो एरिया है, तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक रहा। मोस्ट वीवीआई सवाल है आपका, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सर्वाधिक मक्का उत्पादन जो रहा आपका आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अररिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है 22-23 में अररिया जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक रहा। और कितना रहा? तो 987.26 हज़ार टन रहा। 987.26 हज़ार टन, मतलब अप्रॉक्स 1000 टन के बराबर आप रख लीजिए फ्रेंड्स। और अगर बात कर ले मक्के के उत्पादन में दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है आपका कटिहार और तीसरे स्थान पर है आपका पूर्णिया। पहला आएगा अररिया, कटिहार और पूर्णिया, तो क्रम से भी आप याद रख सकते हैं। मक्का के जो उत्पादन में सर्वाधिक जिले हैं अररिया, कटिहार और आपका याद रखिएगा पूर्णिया, तो ये जो है आप क्रम को याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक रही है? इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ईख की उत्पादकता में पूछा है सर्वाधिक कौन सा जिला रहा उत्पादन के मामले में, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा ईख की उत्पादकता में जो है आपका बेगूसराय सबसे अधिक उत्पादन किया है। और बात कर ले कितना, अगर डेटा में पूछ दे फ्रेंड्स तो 148.93 टन पर हेक्टेयर, तो ये डेटा आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो याद रखिएगा बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया,
और फिर जो है पश्चिमी चंपारण। तो क्रम से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के विभिन्न स्रोतों से दूध उत्पादन में भैंसों के दूध का कितना प्रतिशत हिस्सा था, बताना है। भैंसों के दूध का, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 34.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है विभिन्न स्रोतों से दूध उत्पादन में भैंसों के दूध का कुल जो है आपका 34.1% था। और बात कर ले गायों के दूध के हिस्से की, अगर गाय भैंस ना पूछ के आपको गाय का दूध दे दे, काउ मिल्क दे दे, तो काउ मिल्क हो जाएगा 63.7%, 63.7%। वहीं बकरियों के दूध का बात कर लें तो 2.20%। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा हैं, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी सवाल पूछ सकती है आपसे। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक थी। चलिए मक्के की देख लिए, ईख की देख लिए, अब गेहूं के उत्पादन को देखेंगे। तो गेहूं उत्पादन में जो सर्वाधिक आपका उत्पादकता में सर्वाधिक जो आपका राज्य जिला रहा, यह है आपका खगड़िया। खगड़िया ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, खगड़िया जिले में गेहूं की उत्पादकता जो है 3,960 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है उत्पादन रहा, जो कि सर्वाधिक रहा है। वहीं बात कर ले अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो बेगूसराय और समस्तीपुर का स्थान रहा था। याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा थी। अब चावल की बताना है फ्रेंड्स। तो चावल की बात कर ले, सबसे अधिक उत्पादकता वाला जो जिला है यह है आपका रोहतास। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेहूं में कौन था, तो गेहूं में खगड़िया था, चावल में रोहतास है। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार का वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा कितना था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। और आप देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो फ्रेंड्स। और आप अगर मिला भी लीजिएगा फ्रेंड्स, तो हर साल ऐसा ही सवाल होता है, बस आपका डेटा अलग होता है आंसर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का जो वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा कितना था, तो यह था आपका 29,640 करोड़। 29,640 करोड़, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राजस्व व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं पर कितना प्रतिशत जो है व्यय किया गया। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी ऐसे ही सवाल पूछती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय के अंतर्गत जो सामाजिक सेवाओं पर आपका व्यय प्रतिशत है, ये आपका 48.0% हो जाएगा। याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल कितने अध्याय हैं, अध्याय बताना है आपको। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जो है आपका कुल कितने अध्याय थे, तो 14 अध्याय थे। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, 14 कुल अध्याय थे, जिसमें कि बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, राज्य की वित्त व्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र, श्रम रोजगार, कौशल, ई शासन, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, नगर विकास, बैंकिंग, सहवर्ती क्षेत्र, मानव विकास, बाल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन तथा जो है भौतिक अवसंरचना। तो ये जो है आपके कुल 14 अध्याय थे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। तो फ्रेंड्स, यह जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है, इसको पेश किया गया था 12 फरवरी 2024 को राज्य के उप मंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। जो है यह सह वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा।
तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल में है, बिहार बजट 2024-25 विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया। बिहार अब बजट पूछा है फ्रेंड्स, पहले आर्थिक सर्वेक्षण था, अब बिहार बजट है। तो बिहार बजट को भी जो है पेश किया गया आपका किसके द्वारा, तो आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। और यह कब किया गया, तो 12 फरवरी 2024 को जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। और याद रखिएगा आपका बिहार बजट को पेश किया गया 13 फरवरी को। 13 फरवरी एक दिन पहले जो होता है आपका बजट से, एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, फिर एक दिन बाद जो है आपका बिहार बजट को पेश किया गया था। तो याद रखना है, दोनों को जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र को आवंटित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका बिहार बजट 2024-25 है, सर्वाधिक किस क्षेत्र में आपको जो है आवंटित किया गया सबसे अधिक मद, तो याद रखिएगा यह है आपका शिक्षा विभाग। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बजट में सबसे ज़्यादा धन जो है शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो कितना रहने का अनुमान है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.98%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2.98%। चलिए अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार कितना है। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो बिहार बजट का आकार है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका 27,08,725.72 करोड़ रुपए। ये डेटा आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जिनका निधन 13 मार्च 2024 को हुआ, वे किस कला से जुड़े हुए थे। तो याद रखिएगा इनका जो जुड़ा था, ये जिस कला से जुड़े हुए थे, यह थे आपका बावन बूटी कला। और इनका निधन 13 मार्च 2024 को हो गया था, याद रखना है आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की इस सेशन में कुल 20 क्वेश्चंस जो है आपके बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से कराया गया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।